कसरत के लिए मशक्कत, रीमा बनी पति की कातिल। 12 नवंबर 2020 की शाम देहरादून के विकास नगर कोतवाली थाने के प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान के मोबाइल फोन पर किसी महिला ने फोन किया। आवाज से लग रहा था कि महिला डरी, सहमी, घबराई हुई थी। महिला ने रोते हुए कहा, सर मेरा नाम रीमा है और मैं हर्बर्ट वार्ड नंबर 2 आदर्श बिहार में रहती हूँ। मेरे पति राकेश ने आत्महत्या कर ली है। उनकी लाश बाथरूम में पड़ी है। प्लीज़ सर आप आ जाइए। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान पुलिस टीम के साथ आदर्श बिहार की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में वह रीमा द्वारा बताए गए पते पर पहुंच गए। रीमा घर पर ही मिली। वह पुलिस को बाथरूम में ले गई जहां उसके पति राजेश नेगी की लाश पड़ी थी। रीमा ने बताया कि यह लाश उसके पति की है। राकेश की लाश बाथरूम के बाथटब में पड़ी हुई थी। उसके हाथ की नस कटी हुई थी, जिस कारण फर्श पर फैला खून गाढ़ा पड़कर सूख चुका था और गले पर धारदार हथियार से गोदने के निशान भी साफ दिख रहे थे। उसका गला भी काटा हुआ था। मृतक के हाथों पर मजबूती से दबोचे जाने के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला मृतक फौजी था। वह गढ़वाल राइफल्स में हवलदार के पद पर था और उसकी पोस्टिंग जम्मू में थी। राकेश पिछले महीने अक्टूबर की 14 तारीख को छुट्टियों पर घर आया था। लाश देखकर लग रहा था कि उसकी मौत हुए 12 घंटे से ज्यादा हो गए होंगे। पुलिस को राकेश के आत्महत्या के एंगल पर संदेह हुआ। उसके शरीर पर चोट के निशान और उसकी पत्नी द्वारा पुलिस को आत्महत्या की सूचना देरी से देने की बात ने संदेह को और गहरा कर दिया। राजीव रौथान को यह मामला आत्महत्या का कम और हत्या का अधिक लग रहा था, बल्कि शरीर के निशान देखकर उन्हें लगने लगा कि हत्या में एक से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। उन्होंने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी। इस केस को सुलझाने के लिए एसएसपी ने एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें सीओ धीरेन्द्र सिंह रावत, थाना प्रभारी राजीव रौथान, थाना प्रभारी कालसी गिरीश नेगी, एसआई रामनरेश शर्मा, जितेंद्र कुमार आदि को शामिल किया गया। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने मृतक फौजी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राकेश नेगी ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हत्या का मामला सामने आने पर पुलिस तहकीकात में जुट गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी रीमा नेगी को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। सख्ती से की गई इस पूछताछ में रीमा ने पति की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। सख्ती से की गई पूछताछ में घटना से जुड़े हैरान करने वाले सच सामने आए, जिसने सारी सच्चाई सामने ला दी। बीते साल की बात है। देहरादून के हर्बर्टपुर में रहने वाली 27 वर्षीय रीमा अपनी बेस्वाद जिंदगी से काफी ऊब चुकी थी। रीमा का पति राकेश नेगी फौज में था। दोनों की शादी 2015 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों ज्यादातर एक दूसरे से दूर ही रहे थे। राकेश अपने अधिकतर समय में रीमा से दूर किसी दूसरे राज्य में ड्यूटी पर रहता था। बहुत कम मौका होता था जब वह घर पर आता। ऐसे में रीमा को लगता कि उसकी शादी तो हुई है, लेकिन शादी के बाद पति से मिलने वाली खुशी के लिए वह कई महीनों तक तरसती रहती थी। राकेश घर आता भी था तो बहुत कम समय के लिए आता, फिर वापस चला जाता, जिसमें रीमा की शारीरिक हसरतें पूरी नहीं हो पाती थी। सब कुछ था रीमा के पास। अच्छा खासा शहरी घर, खाने पीने की कोई कमी नहीं, फौजी की पत्नी होने का सम्मान, जहाँ चाहे घूमना फिरना, लेकिन नहीं थी तो वह खुशी जो शादी के बाद औरत अपने पति से चाहती है। रीमा अपनी जवानी के ऐसी दहलीज पर थी जहाँ पर पहुंचकर पत्नी की खुशी पति की बाहों में होती है। जवान रीमा की जवानी उसे अंदर से कचोटती थी। वह अपने अकेलेपन से खिन्न थी। नयन नक्श में सुंदर रीमा खुद की सुंदरता को किसी पर न्यौछावर नहीं कर पा रही थी। वह अपने घर में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। इससे बचने के लिए रीमा ने सोचा कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह अपना समय ऐसी जगह लगाए जहां उसे यह सब याद ही ना आए। इसके लिए उसने मॉर्निंग घूमना फिरना, नई चीज़ें सीखना और जिम जाना शुरू कर दिया। वह बात सही है, जब जिंदगी में व्यस्तता होती है तो ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन रीमा ने जैसा सोचा था ठीक उसके उल्टा हो गया। जिससे बचने के लिए उसने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, वह उल्टा उसके पल्ले बंध गया और ऐसा बंधा कि उसने सारी हदें पार कर दी। पिछले साल रीमा ने विकास नगर के जिस यूनिसेक्स
जिम एकेडमी में जाना शुरू किया था, वह उसकी मुलाकात 25 वर्षीय शिवम मेहरा से हुई। शिवम उस जिम का ट्रेनर था। सुंदर चेहरा, सुडौल बदन, लंबी कदकाठी, आकर्षक शरीर, जवान मर्द की सारी खूबियां थी उसमें। शिवम मेहरा विकासनगर के कल्याणपुरी का रहने वाला था। रीमा शिवम के टिलडोल और शरीर को देखकर पहली नज़र में ही उसकी ओर आकर्षित हो गई, लेकिन उसने अपनी इच्छा जाहिर नहीं होने दी। शिवम जिम का ट्रेनर था। उसका काम वहां आए लोगों को एक्सरसाइज के लिए ट्रेनिंग देना था। शिवम जब रीमा की हेल्प के लिए उसके करीब आता तो तन बदन में मानो बिजली से चौंक जाती। शिवम की हाथ या कमर पर हल्की सी छुअन भी शरीर के सिरहन पैदा करती थी। यह बात शिवम को अच्छे से समझ आ रही थी कि उसके छूने भर से रीमा मदहोश हो जाती है। लगभग 15 दिन बाद एक रात रीमा के व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से हेलो का मैसेज आया। रीमा ने जानने के लिए फटाफट उस नंबर की प्रोफाइल फ़ोटो देखी तो उसकी आंखें चमक उठी, चेहरे पर मुस्कान खिल गई, शरीर झंझना गया। उसका जिम ट्रेनर शिवम था। रीमा ने फटाफट रिप्लाई करते हुए हाय लिख दिया। थोड़ी देर के लिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, मानो धड़कन डर और खुशी दोनों का भाव साथ दे रही हों, जो उसके तन बदन में सिरहन पैदा कर रहे थे। शिवम ने रिप्लाई में लिखा, सॉरी, ज़्यादा रात हो गई है, आपको परेशान किया। रीमा ने तुरंत जवाब देते हुए लिखा, कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ मुझे रात में परेशान करने वाला कोई नहीं है। रीमा का मैसेज पढ़ते ही शिवम की धड़कनें तेज हो गई। इस बार डर और खुशी के भावों की बारी शिवम की थी। वह रीमा के डबल मीनिंग बात को समझ गया था। उसने बात आगे बढ़ाते हुए लिखा, क्यों, क्या हुआ, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? रीमा ने जवाब में लिखा, क्यों, तुम्हें मेरे हस्बैंड की बड़ी चिंता है? मेरी नहीं, हस्बैंड की नहीं, आपकी ज़्यादा चिंता है। कल जिम बंद रहेगा, यही बताने के लिए भी मैंने मैसेज किया ताकि आप परेशान ना हो। शिवम ने जवाब दिया। रीमा ने ओके लिखा तो शिवम ने तुरंत लिख दिया, अगर आप जाना चाहती हो तो मैं आपके लिए जिम स्पेशली खुलवा दूंगा। दोनों की ये बातें व्हाट्सएप पर देर रात तक चलती रही। जिम खुला तो शिवम अपना सारा ध्यान रीमा पर ही देने लगा। वह रीमा के करीब आने की कोशिश करता। रात में होने वाली बात से दूसरों के एक दूसरे के करीब आने की हिम्मत बढ़ गई थी। शिवम जानबूझकर रीमा को छूने की कोशिश करता, ऐसी एक्सरसाइज कराता जिसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा छूने का मौका मिले। इसमें रीमा को भी कोई एतराज़ नहीं था। वह अंदर से और अधिक बेचैन थी। रीमा के मन में शिवम की बाहों में सिमटने की हसरत जागने लगी थी। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।